वित्त मंत्री भाषण दे रहे हैं और मीना के बगल में पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन है। नादिरा के साथ सामाजिक समारोह में लगभग 1966। औरंगाबाद हवाई अड्डे पर 25 मार्च 1966 काजल के एक प्रचार कार्यक्रम में धर्मेंद्र, राजकुमार और मीना कुमारी। फूल और पत्थर प्रोमोशनल इवेंट 1966। देखिए इस तस्वीर में राजेंद्र कुमार, उनकी पत्नी मीना कुमारी, धर्मेंद्र, राधा कृष्णन, शशिकला, ओपी लरन, मनमोहन कृष्ण और उनकी पत्नी मीना कुमारी और धर्मेंद्र दाएं कश्मीर के सूचना मंत्री श्री तारिक द्वारा आयोजित एक रात्रि भोज में मेहमान थे। दोनों सितारे बाएं से उमा और श्रीमती आगा और पर्यटन विभाग के एक अधिकारी श्री कोल के साथ दिखाई दे रहे हैं। फिल्म फेयर मई 1965। फूल और पत्थर के प्रीमियर पर अगस्त 1966। इस तस्वीर में आप मीना कुमारी और धर्मेंद्र का हाथ पकड़े हुए देख सकते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मीना कुमारी से बात कर रही है, जबकि शशिकला और धर्मेंद्र उन्हें देख रहे हैं। यह बातचीत बम्बई के रविंद्र नाट्य मंदिर में हो रही है। प्रधानमंत्री सोमवार को बहन बम्बई में बॉम्बे नगर सामाजिक शिक्षा समिति की निरक्षरता उन्मूलन के लिए त्वरित कार्यक्रम का शुभारंभ करने गई थी। मीना कुमारी ने व्यक्तिगत रूप से श्रीमती गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रतिनिधियों के लिए बम्बई के रीगल में आयोजित फूल और पत्थर के एक शो को देखने के लिए आमंत्रित किया था। 1966 फरवरी 1966 में ममता के प्रीमियर पर सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और मीना कुमारी। अप्सरा बम्बई में कल्पना लोक की काजल की रजत जयंती अध्यक्षता जनरल चौधरी ने की। 1966 औरंगाबाद हवाई अड्डे पर मीना कुमारी 25 मार्च 1966 को औरंगाबाद में नेहरू की प्रतिमा का अनावरण किया। मूर्ति के लिए दान देने वाली दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री यशवंतराव चव्हाण और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक के साथ समारोह में शामिल हुई। छावनी क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में 55,000 लोगों की भारी भीड़ उमटी। अभिनेता धर्मेंद्र भी इस ऐतिहासिक अवसर पर मीना कुमारी के साथ मौजूद थे। मीना कुमारी प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी 13 दिसंबर 1965 को बम्बई के नेहरू संग्रहालय में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इस मार्मिक क्षण में वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में स्थापित अखंड ज्योति जवाहरलाल ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित करती है। उनका यह भाव भारतीय फिल्म उद्योग और उसकी राजनीतिक विरासत के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। उसी दोपहर एक विशाल जन समूह की उपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू की 9.5 फुट ऊंची प्रतिमा को औपचारिक अनावरण किया था, जिसमें वे शांति का कबूतर उड़ा रहे थे। अनेक वक्ताओं में रक्षा मंत्री श्री वाई.वी. चव्हाण भी शामिल थे। मीना कुमारी ने इस अवसर पर उपस्थित होकर उनके सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करने हेतु संक्षिप्त भाषण दिया। हाल ही में एक शुक्रवार की सुबह तड़के औरंगाबाद में एक रंग बेरंगी कारवां ने धाबा बोल दिया। मीना कुमारी के साथ 40 या उससे ज्यादा रिश्तेदार और दोस्त एक लंबे समय से संजोए सपने के साकार होने का गवाह बनने आए थे। स्वर्गीय श्री नेहरू की पहली प्रतिमा का अनावरण, जिसे इस स्टार ने औरंगाबाद की सार्वजनिक कल्याण समिति के माध्यम से दान किया था। 12 घंटे की यात्रा से थकी हुई, फिर भी इस लंबे समय से प्रतीक्षित कार्यक्रम से उत्साहित मीना ने कुछ घंटे ही आराम किया और दिन के कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र के राज्यपाल डॉक्टर P.V. चेरियन के
बम्बई से आगमन पर और कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के स्वागत से की। कर्तव्यों से पहले विस्तृत प्रतिक्रिया निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार डॉक्टर चेरियन को राष्ट्रपति के आगमन पर मीना को उनके सामने प्रस्तुत करना था। राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने औरंगाबाद में 75,000 से अधिक लोगों की विशाल सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू की 9.5 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ऊपर मूर्ति की दानदाता मीना कुमारी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री YB चौहान के साथ दिखाई दे रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रक्रिया संबंधी निर्देशों के अनुसार डॉक्टर चेरियन को राष्ट्रपति के आगमन पर मीना को उनके सामने प्रस्तुत करना था। हालांकि प्रोटोकॉल के तानाशाहों को तब एक बुरा झटका लगा कि जब राष्ट्रपति परिचय का इंतजार किए बिना मीना के पास गए और एक पुराने दोस्त की तरह गर्मजोशी से उनका अभिवादन किया। मीना को प्रतिमा का अनावरण करने की सहमति देकर सम्मानित करने के अलावा राष्ट्रपति द्वारा समारोह से लोकतांत्रिक ढंग से अलग हटकर व्यवहार और मैत्रीपूर्ण स्नेह ने इस स्टार के लिए उस दिन को एक यादगार दिन बना दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि डॉक्टर राधाकृष्णन जितने कमज़ोर और थके हुए लग रहे थे और उनके इस अनुरोध से प्रभावित हुए कि वह माला उनके गले में डालने के बजाय उन्हें दे दे।